नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल या जीके लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत इतिहास का टाइमलाइन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए। और इसका एग्जाम डेट आयोग ने घोषित कर दिया है, 21 मई को होना सुनिश्चित किया गया है। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत इतिहास का टाइमलाइन, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और यूपी लेखपाल की मेंस परीक्षा में जो है ये यूपी स्पेशल जीके का शानदार वेटेज है। तो इसके लिए मैंने एक ई बुक लॉन्च किया है, जिसमें 152 पेज हैं और साथ में 500 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, जो यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें 500 आपको एमसीक्यू मिल जाएगा और साथ में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर नंबर से संपर्क करके आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम कीमत मैंने रखा है। तो आइए हम देखते हैं आधुनिक भारत इतिहास की कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो जो सबसे पहला है, अब जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है। 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी का युद्ध किनके बीच होता है? किनके बीच होता है? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य होता है, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757। आपको ध्यान रखना है, 1757। इसके बाद 1764 में क्या होता है? 1764 में बक्सर का युद्ध। क्या होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है? बिहार में है। बक्सर कहाँ है? बिहार में। तो 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध, दोनों डेट को आपको याद रखना है। इसके बाद 1773 में क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 में क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है 1784। 1784 में क्या आता है? पीट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है? पीट्स इंडिया एक्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1784 में क्या आता है? पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। इसके बाद 1793 में अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, जो जमींदारी प्रथा था या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो अभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट था, अस्थाई बंदोबस्त, किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब लागू किया गया था? 1793 में। कब लागू किया गया था? 1793 में। इसके बाद 1829, जो 1829 का इंपॉर्टेंट डेट है, क्या है? सती प्रथा का अंत। क्या किया जाता है? सती प्रथा का अंत। किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? राजा राममोहन राय के सहयोग से एक एक्ट पारित किया जाता है, जिसमें 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया जाता है। तो सती प्रथा का अंत कब किया जाता है? 1829 में। कब किया जाता है? 1829 में। कब किया जाता है? 1829 में। इसके बाद 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी, यानी भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच, जो 34 किलोमीटर का दूरी पड़ता है, चली थी। 1853 में पहली बार इंडिया में रेलगाड़ी चली थी, उसका पेनिनसुलर रेलवे था। और 34 किलोमीटर का जो है मुंबई और ठाणे के बीच ट्रेवल किया गया था। किसके समय में? डलहौजी के समय में। किसके? डलहौजी के समय में। इसके बाद देखिए 1857, ये काफ़ी फेमस है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857। जो अंग्रेजों के पहली बार स्वतंत्रता की जो आग भड़कती है, कब भड़कती है? 1857। और कहाँ? मेरठ में। आप जानते हैं 10 मई 1857। इसके बाद देखिए 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी भारतीय जो आज कांग्रेस है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? ए ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए ह्यूम ने किया था। तो 1885 में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है। क्या किया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1905 में बंगाल विभाजन किया जाता है। क्या किया जाता है? बंगाल विभाजन। और यहीं से जो है सांप्रदायिकता शुरू किया जाता है। अंग्रेज जो डिवाइड एंड रूल करते हैं 1905 से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि बांट देते हैं तो हिंदू मुस्लिम को जो लोग चाहते थे वही हुआ भी। तो 1905 में क्या होता है?
बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1905 में बंगाल विभाजन होता है और यहीं से देखिए हिंदू मुस्लिम दरार पड़ जाता है। और 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन रद्द। अब एक बार बांट दिए, जो पश्चिम बंगाल है उधर बांग्लादेश है, तो एक बार तुमने बांट दिया तो क्या रद्द करने से एक हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो दरार तो बढ़ ही गया ना। तो कहने का है रद्द तो कुछ नहीं होता है। तो 1911 में क्या होता है, बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, यानी 1911 तक भारत की राजधानी क्या थी, कलकत्ता थी। और 1911 के बाद क्या लाया जाता है, दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली। आइए और देखते हैं। अब यहाँ से गांधी जी का एंट्री शुरू होता है 1915 में। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन। 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। पहला बार इन्होंने जो आंदोलन किया था बिहार में किया था, चंपारण आंदोलन 1917 में। 1917 में मैंने डेट नहीं लिखा, मैंने इसे बता दे रहा हूँ। 1917 में वहाँ के राजा कुंवर सिंह ने बुलाया गांधी जी को और वहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया था 1917 में। फिर 1918 में अहमदाबाद में जो मजदूर थे, मिल मजदूर थे, उनके खिलाफ आंदोलन किया जाता और सफल भी होता है 1918 में। फिर 1900 यहाँ देखिए 1916 में क्या होता है, होम रूल आंदोलन और लखनऊ पैक्ट। पहले होम रूल आंदोलन, उसके बाद लखनऊ पैक्ट, आपको ध्यान देना है। तो क्या होता है 1916 होम रूल आंदोलन और लखनऊ पैक्ट। फिर 1919 में रौलट एक्ट, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। 1919 में रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। पहले क्या होता है, पहले 1919 तीन घटनाएं होती हैं, तो आप ऑर्डर ध्यान रखिएगा। रौलट एक्ट आता है, जब रौलट एक्ट का विद्रोह किया जाता है और लाला लाजपत राय जी की लाठी से इतना लाठीचार्ज किया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसमें जो है सभा बुलाया जाता है जलियांवाला बाग, एक जगह है वहाँ पर, जिससे अंग्रेज जनरल डायर आता है और गोलियों चलाने का आदेश देने जाता है। उसमें कई हजार क्रांतिकारी मारे जाते हैं, हजारों क्रांतिकारी मार दिए जाते हैं। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 में, फिर इसके बाद खिलाफत आंदोलन ये भी 1919 में। तीनों आपको याद रखना। पहले क्या है, रौलट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत आंदोलन। ठीक है, आइए और देखते हैं 1920। जो 1920 है क्या है, असहयोग आंदोलन। क्या है, असहयोग आंदोलन। 1920 क्या है, असहयोग आंदोलन। 1920 क्या है, असहयोग आंदोलन। 1922 ये क्या है, चौरी चौरा कांड। 1922 क्या है, चौरी चौरा कांड। 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा कांड। अब कहाँ है, मैं गोरखपुर में रहता हूँ, तो गोरखपुर से 20-25 किलोमीटर दूर है चौरी चौरा नामक एक जगह है, जहाँ पर क्रांतिकारियों ने थाने में आग लगा दिया था। वहाँ पे कई सारे सिपाही जलकर उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922 में। 1923 में देखिएगा, 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना। क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने किया था। 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना। 1928 में देखिए, 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन, यानी 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और साथ में नेहरू रिपोर्ट। तीन घटनाएं हैं, आप ध्यान रखिएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और नेहरू रिपोर्ट जो जलियांवाला बाग से संबंधित थी, नेहरू रिपोर्ट और बारदौली सत्याग्रह, जहां जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और वहां पर महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि दी थी बारदौली की महिलाओं ने, जब इन्होंने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का आह्वान किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। और पहला 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और साथ में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था 1930 में। अच्छा, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1930 में तो प्रथम हो गया, फिर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में। फिर 1932 में पूना पैक्ट, ध्यान रखिएगा, 1932 में पूना पैक्ट और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है, 1932 में पूना पैक्ट और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। फिर 1942 में काफ़ी फेमस है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर 1945 में
शिमला सम्मेलन किया जाता है। क्या किया जाता है? 1945 में शिमला सम्मेलन, और फिर यहाँ 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति। यानी हमारा देश कब आज़ाद होता है? 15 अगस्त 1947। कब आज़ाद होता है? 15 अगस्त 1947। और 26 जनवरी को 1950 को हमारे देश का संविधान लागू होता है। तो 1950 भारतीय गणतंत्र की स्थापना, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू होता है। इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आधुनिक भारत इतिहास के टाइमलाइन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।